मैं निशान त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं और आज बेसिकली जो हमारी चर्चा का विषय है वो है यूपी पीसीएस और यूपीआरओ। देखेंगे कि यूपीआरओ की भी जो वैकेंसी है एकदम नज़दीक है, शासन इस पर काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है और जैसा मेरा मानना है तो मुझे लगता है कि विद इन वीक इस पर कुछ ना तो कुछ आपकी सहमति आपके सामने एज अ नोटिफिकेशन तो सामने आ ही जाएगी। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं, मैं क्यों कहता हूँ कि यूपीआरओ और यूपी पीसीएस को आप पैरेलली एक साथ लेके चल सकते हो। देखो दोनों विषय में काफ़ी समानताएं के पर्पज से मैं बताऊँ कि प्रीलिम्स के स्तर पे देखेंगे तो यूपी पीसीएस में जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसकी अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली है तो वो आपके काम आती है यूपीआरओ के, क्योंकि जीएस का पैटर्न लगभग इक्वल। अंतर क्या होता है, यूपीआरओ में थोड़े फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं और विषय की गहराई में जाके होते हैं, ये एक थोड़ी सी बस अंतर है। ठीक है, और करना क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप एक बार अच्छे से प्री पढ़ लेते हो, जैसे अभी आरओ आ रहा है, आरओ के लिए अगर एक बार अच्छे से आपने प्री पढ़ दिया तो आपकी फिर प्रीलिम्स के लिए आगे की जो बाधाएं हैं ना यूपी पीसीएस के लिए वो कम हो जाएगी, संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपकी दोनों एग्जाम क्लिक हो जाए। मेंस में देखेंगे ना तो यूपीआरओ का अगर प्री निकल गया ना, जिसका प्री निकल गया उसकी क्वालिफाई होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी प्रीलिम्स का लेवल होता है जीएस का सेम उसी लेवल पे आपके मेंस आता है। ठीक है, एकदम जीएस का डिक्टो लेवल होता है मेंस के जीएस का, तो वहाँ पे आप आधी विजय तो वैसे ही पा लेते हैं अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो। अब रही बात, आपको वहाँ पे जनरल हिंदी करनी होती है, ऐसे करने होता है और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। और ये एक ऐसा है, आप जनरल हिंदी, आपको पता है जनरल हिंदी आप यूपी पीसीएस में भी पाते हो, ऐसे सेम टॉपिक, एग्जैक्ट सेम टॉपिक आपको यूपी पीसीएस में भी मिलते हैं। यानी अगर हम लोग विषय की बात करें तो ये एक ऐसा परीक्षा है कि यूपीआरओ और यूपी पीसीएस ये एक दूसरे के बड़े भाई और छोटे भाई हैं। हम लोग कह सकते हैं यूपी पीसीएस बड़ा भाई है और आरओ छोटा भाई है। ठीक है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो जो दोस्त एकदम सीरियस नहीं होंगे अपने आप को यूपी पीसीएस के लिए, अगर उनको लगता है कि अपने आप को जल्दी में एक अच्छी गजेटेड जॉब चाहिए तो यूपीआरओ एक बेहतरीन विकल्प है जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, केवल आप मेंस में अच्छा स्कोर करके आप रिजल्ट ले सकते हो और एक गजेटेड पोस्ट पे, दमदार पोस्ट में जिसको बोलता हूँ उस पर आप चयन पा सकते हो। अब देखो बात आती है कि सर यूपी पीसीएस अगर हम लोग को लेके चलना हो तो क्या करेंगे। देखिए अभी जिनके इस बार अटेम्प्ट दिए हैं और जिनके नेट क्वेश्चन 70 डाउन, 70 क्वेश्चन से कम सही थे, वो ध्यान देंगे कि अपने को थोड़ा प्रीलिम्स पे सीरियस रहना है, अभी से सीरियस रहना है। करंट अफेयर को लास्ट में नहीं डालिए, कोई मंथली मैगजीन मार्केट से उठाइए और उसको पढ़ते रहिए। जैसे मार्केट में इस वक्त घटना चक्र की मंथली मैगजीन आ गई है, उसको उठाओ और उसको मैक्सिमम रिवीजन करना स्टार्ट करो, क्योंकि 2 महीने में एक बार आती है, इसको 3-4 बार रिवीजन कर लो जब तक अगली मैगजीन आए। तो आपका क्या होगा कि करंट अफेयर पैरेलल तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन के करीब में आपका करंट अफेयर आता है, आप लास्ट में आय दृष्टि से रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो आपका 30 का 30 क्वेश्चन सही हो जाएगा। करंट अफेयर की स्ट्रेटजी आपको ये रखनी है। अब रही बात जीएस के लिए सर क्या करें, तो आप अभी से क्या करो ना, घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ो और किसी 2 सब्जेक्ट का केवल स्टैंडर्ड बुक्स देख लो। और जो स्टैंडर्ड बुक्स इसमें देखो ना वो एनसीईआरटी पैटर्न की बेस्ड होनी चाहिए। मार्केट में एनसीईआरटी पैटर्न की बेस्ड कई सारी किताबें हैं, महेश कुमार वर्णवाल की बुक है, क्रॉनिकल्स की किताबें हैं, आप इनकी उठा लो क्योंकि ये एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड की गई हैं तो ईजिली आपको समझ में आएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी। तो कोई 2 सब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, इन 2 में से अब मैं कहूँगा इनके स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा देख सकते हो। और ध्यान देना, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपकी प्रीवियस ईयर पे पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर बताएगा आपको ना कि क्या चीज़ मुझे नहीं पढ़ना है या कोई चीज़ मुझे पढ़नी है तो कितनी गहराई में पढ़नी है, ये समझने में बड़ा आसान होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मार्केट से प्रीवियस ईयर की किताब खरीद लो, ये आपके पास वो जरूरी मटेरियल है जो जरूर होना चाहिए। ठीक है, फिर इससे आपको समझ में आएगा कि मुझे ये चीज़ पढ़नी चाहिए, ये चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर के नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं नहीं इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। कम से कम आप अपनी 50% टाइम मैं कहूँगा प्री पे दो और 50% टाइम मेंस पे दो। जिनके 70 क्वेश्चन डाउन जा रहे हैं, 70 क्वेश्चन डाउन जा रहे हैं वो लोग, अब जो लोग 70 to 80 के बीच में है वो अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को 30% रखो, वो करंट अफेयर पढ़ते चलें और बाकी चीज़ों को क्या करें, मेंस फोकस्ड हो जाए। ठीक है, मेंस को अच्छी तरीके से करें, दिसंबर तक मेंस के सिलेबस को कंप्लीट कर जाने। पेपर 5 और 6 पे मटेरियल्स काफ़ी मार्केट में है, हम लोगों ने भी करा रखा है। ठीक है, जो लोग ध्रुव बैच में है फिर तो बात ही नहीं है, उनका तो वैसे भी कंप्लीट रहेगा, लेकिन कोई एक मार्केट से बुक उठाओ और मैक्सिमम रिवीजन करना स्टार्ट करो, ताकि 5 और 6 को इतनी अच्छी तैयार करो ना इसमें 300 स्कोर करो 400 में से। और रिजल्ट लेने का यही तरीका है। और आप देखिएगा ना कि जो इस बार एसडीएम बनेगा ना, अब देखिएगा कि जिस 5 और 6 में उसके स्कोर टॉप स्कोरर होगा वही होगा इस बार का टॉपर। ठीक है, तो ये बेसिकली बात होगी। अब जिसकी बाउंड्री 2-4 क्वेश्चन से रुक रही है वो लोग एकदम मेंस फोकस हो, एकदम प्री छोड़ दो, दिमाग में थोड़ा भी लोड ना लो, एकदम मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करो। दिसंबर जनवरी तक मैं कहूँगा एकदम प्री पढ़ो, सॉरी मेंस पढ़ो, इतनी मेंस पढ़ो कि मतलब फिर जब आपका प्री निकले ना तो मेंस किसी का बाप ना रोके, आपकी एफर्ट्स वहाँ काम आए। फिर
फरवरी से आप लोग भी प्री ओरिएंटेड होना धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी प्री कम मेंस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये आज की बात थी। मेरी एक रिक्वेस्ट आज की वीडियो में ये थी कि जो भी दोस्त इस बार यूपी पीसीएस फोकस्ड होते हैं उनसे मैं कहूँगा, देखो जो यूपीएससी देते हैं वो यूपी पीसीएस दे, लेकिन जो यूपी पीसीएस फोकस्ड होते हैं उनसे मैं कहूँगा यूपीआरओ दो। बहुत ही सुनहरा अवसर है, इसके बाद से ये अवसर 2-3 साल बाद आएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर लगता है ना मुझे एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, एक गजेटेड पोस्ट चाहिए, तो ये आपके लिए एकदम सुनहरा पोस्ट है। मैं क्यों इसको सुनहरा पोस्ट में बोल रहा हूँ, किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये विकल्प होगा। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ी सी तैयारी अगर 10-20% थोड़ा आरओ फोकस हो जाएंगे तो आपकी आरओ भी निकल जाएगी, और इससे एक सिक्योरिटी वाले जो प्लान बी वाला बात आती है ना, तो वो आपका तैयार होकर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।